हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय सत्य मेहरा और आप देख रहे हैं याम व्लॉग्स। आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि को हम आपको दर्शन करवाने लाए हैं माँ बगलामुखी के। यज्ञ हुआ। माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं देवी है। 10 महाविद्या, माँ के 10 ऐसे रूप जिनका जिक्र कई बार तंत्र शास्त्र या यूं कहें तांत्रिक प्रैक्टिसेस में होता है। इन 10 महाविद्याओं में माँ काली, तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, चिन्नमस्ता, भैरवी, भुवनेश्वरी, धूमावती, कमला, मातंगी और बगलामुखी आते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि माँ आदि पराशक्ति यानी माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत प्रिय है, तभी माँ को लाल चुन्नी चढ़ाई जाती है, लाल चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, लाल कुमकुम से उनका श्रृंगार होता है। पर माँ बगलामुखी एकमात्र ऐसी देवी है जिन्हें पीत रंग यानी पीला रंग बहुत प्रिय है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बनखंडी इलाके में है। पूरे भारत में माँ बगलामुखी के केवल 3 ही प्राचीन मंदिर हैं, अन्य दोनों मध्य प्रदेश में है। माना जाता है कि यह मंदिर महाभारत के समय का है और भीम और अर्जुन ने शक्तियां पाने के लिए अपने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में यह पूरा भव्य मंदिर बनाया था। मां के भवन के चारों तरफ दक्षिणाचार्य के माध्यम से यज्ञ किया जाता है। तंत्र शास्त्र के 2 मार्ग हैं, वाम मार्ग और दक्षिणाचार्य मार्ग। दक्षिणाचार्य मार्ग सात्विक रहता है और वाम मार्ग तामसिक रहता है। 10 महाविद्या में 5 देवी वाम मार्ग के माध्यम से पूजी जाती हैं और 5 देवी दक्षिणाचार्य के माध्यम से। कहा जाता है कि माँ बगलामुखी रावण की अधिष्ठात्री देवी भी है। रावण ने सदैव विजय कामना हेतु माँ को प्रसन्न किया था। प्रभु श्री राम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भी माँ की आराधना की और हनुमान जी को माँ के शक्ति पीठों की रक्षा का आदेश दिया। माँ बगलामुखी को रुद्र भैरव की पत्नी के रूप में भी पूजा जाता है। जिस तरह शिव और शक्ति एक हैं, उसी तरह माँ बगलामुखी और रुद्र भैरव भी एक ही हैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम अभी भी माँ बगलामुखी के मंदिर के सामने ही हैं। 6:30 के करीब यहाँ पर आरती शुरू होने वाली होती है और अभी जैसे कि आप घंटियों की आवाज़ सुन ही रहे हैं तो आरती ऑलमोस्ट शुरू होने ही वाली है। इसका नाम है आर्यन पठानिया। ये बेसिकली कांगड़ा का ही रहने वाला है। मैंने इसको भी बोला कि तू भी मेरे साथ चल, क्योंकि एक लोकल बंदे का साथ अगर मिल जाता तो वो इजी हो जाता है बहुत ट्रिप। तो इसी करके मैंने कहा कि तू भी अगर मेरे साथ चल, दर्शन भी हो जाएंगे और अगर तेरे को कोई आगे पीछे की जगह पता है तो वहाँ भी हम लोग घूम लेंगे। माँ के मंदिर के थोड़ी ही दूरी पर महादेव का भी एक प्राचीन मंदिर है। ये शिवलिंग भी स्वयंभू ही प्रकट हुआ है। माँ की कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि माँ की आराधना सबसे पहले ब्रह्मा जी ने करी थी, जब राक्षस त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी का एक ग्रंथ चुरा लिया था। तब माँ की उत्पत्ति माँ काली से हुई। बगुले के रूप में माँ ने त्रिपुरासुर का वध किया था। माँ का व्यवहार सात्विक है और माँ को सोमरुद्र रूप में ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ का श्रृंगार सदैव पीले रंग, चंदन और पीले वस्त्रों से ही किया जाता है। माँ के सिर पर सोने का मुकुट भी विद्यमान है। यहाँ के यज्ञों की विशेष बात यह है कि माँ बगलामुखी को तंत्र शास्त्र में दक्षिणा मार्ग से पूजा जाता है और यहाँ पर यज्ञ कराने से कोई भी कार्य कभी विफल नहीं होता। यहाँ सब यज्ञ तंत्र विद्या के अनुसार ही किए जाते हैं और इन यज्ञों में जो मूल सामग्री इस्तेमाल होती है वो है खड़ी लाल मिर्च। मंदिर के चारों तरफ लाल मिर्च का उड़ता धुआं होने के बावजूद भी किसी की आंखों में किसी प्रकार की जलन महसूस नहीं होती।
माँ की आरती शाम 6:30 शुरू होती है और तकरीबन 1 घंटे तक चारों तरफ माँ का ही जयघोष हो रहा होता है। आरती के समय भी यज्ञ नहीं रुकते। एक तरफ माँ की आरती और दूसरी तरफ माँ के नाम के यज्ञ। माँ का श्रृंगार, भोग, प्रसाद सब पीली चीज़ों से ही किया जाता है। माँ का एक नाम पीताम्बरी भी है। हमने माँ के दर्शन माघ महीने की नवरात्रि यानी साल की पहली गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को करे। हमें बाद में पता चला कि माँ बगलामुखी के 8 नवरात्रे भी इन्हीं गुप्त नवरात्रि के दौरान आते हैं और हमें माँ के दर्शन आखिरी नवरात्रे पर हुए। यहाँ के पुजारियों ने भी पूर्ण रूप से सहयोग देते हुए हमें माँ बगलामुखी की पूरी कथा का वर्णन करा। अगर आप भी माँ बगलामुखी के भवन में हवन करवाना चाहते हैं तो यहाँ भवन की चारों तरफ हेल्प डेस्क बने हुए हैं, जहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम्स अनुसार रिसीट लेकर यज्ञ करवा सकते हैं। हमारा सफ़र कुछ इस तरह शुरू हुआ कि हमने जलंधर के बस स्टैंड से तकरीबन 12 बजे के करीब बस पकड़ी और हम शाम 4 बजे बनखंडी इलाके में पहुँचे। मंदिर के आगे पीछे बहुत सारे होटल्स और गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे। आपको खाने की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर में ही दिन में 3 बार लंगर की सेवा करवाई जाती है। प्रसाद में सूजी का पीला हलवा मिलता है और खाने में कड़ी चावल और कई प्रकार की दाल। हमारा हवन तकरीबन रात 9:15 पर शुरू हुआ और रात 10:20 पर संपन्न हुआ। यज्ञ से पहले पुजारी जी ने हमसे हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में जाना। फिर उन्होंने हमारा गोत्र पूछा। फिर एक शक्ति कलावा हमारी कलाई पर बांधा और फिर गणपति का आवाहन हुआ। नारायण पूजा के संपन्न होते ही यज्ञ करने की मुद्रा बदल गई। हमें हमारे घुटनों के बल बिठाया गया और दोनों मुट्ठी भरकर हवन सामग्री उठाने को कहा और कहा कि पूरे जोर से इसे हवन कुंड में डालें। माँ बगलामुखी का मंदिर एक बहुत ही बड़ी चीज़ के लिए फेमस है और वो है यहाँ की यज्ञ अग्नि। यहाँ पर 24 घंटे यज्ञ अग्नि जलती रहती है। माँ बगलामुखी के यहाँ पे आज हमने हवन करवाया। तकरीबन 1 घंटे का यज्ञ हुआ है और यहाँ का जो भी दान दक्षिणा या पुजारी की दक्षिणा बनती है वो सारा कुछ मिला करके यहाँ पे 3100 रुपया इनका पहला चार्ज रहता है। आरती के तुरंत बाद यहाँ पर भोग हुआ, माँ को भोग चढ़ाया गया और उसी को फिर प्रसाद के रूप में सभी जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे उन सब में ये बांटा गया। फिर उसके बाद यहाँ पर भंडारा हुआ। भंडारे में भी सब कुछ पीला था, पीला हलवा, पीली दाल, चावल में भी हल्का पीला रंग था और कड़ी। और माँ बगलामुखी की कहानी जानने के लिए हमने कुछ पुजारियों से बातचीत करी। अभी रात के 11 बज रहे हैं, सभी का यज्ञ चल रहा है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप सुबह मिलिए। तो सुबह 6 बजे के करीब माँ के दर्शन करने के बाद माँ की कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पर एक श्री जी आर्टिकल्स करके सुवेनियर शॉप भी है। जिस तरह से आप बगलामुखी के दर्शन करने आए हैं तो आप यहाँ की कोई एक ऐसी अनोखी चीज़ लेके जाना चाहते हैं अपने घर, तो यहाँ पर ज़रूर आइए। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कई सारी मूर्तियाँ हैं, कलावे हैं। आप जो चाहते हैं अपने घर लेके जाना चाहते हैं वो आप श्री जी आर्टिकल से लेके जा सकते हैं। रात के 12 बजे के करीब हम रूम में पहुँचे। जस्ट आंखें ही बंद करी थी कि सुबह के 4 बज गए। हम एग्जैक्ट 4:30 बजे के करीब मंदिर पहुँचे। सुबह मंदिर में सबसे पहले हमने महादेव पर जल अर्पण करा और फिर महामाई के दर्शनों के लिए गए। मंदिर पूरी तरह से खाली था। दिखाई दे रहे थे तो सिर्फ सफाई वाले और गिने चुने श्रद्धालु।
सुबह के 5 बज रहे हैं और हमें एक पुजारी ने बताया था कि 5 बजे के करीब माँ बगलामुखी की आरती होती है। तो हम लोग फटाफट से 4:30 बजे के करीब मुँह हाथ ही धोया है अभी, क्योंकि यहाँ पर ठंड तो है काफ़ी। अभी जो कि है मतलब माँ की आरती होगी, आरती के बाद फिर वैसे ही सह श्रृंगार वगैरह सारा कुछ होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर पूरी तरह से मतलब पूरा हॉल खाली है, कोई भी नहीं है आगे पीछे। और जो मैंने कहा था आपको 24 घंटे यज्ञ चलते रहते हैं, वो यज्ञों की आवाज़ अभी भी आ रही है। इंतज़ार ही कर रहे थे कि एकदम से शंख की आवाज़ आई कि आरती की शुरुआत होने जा रही है। भवन के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैं सिर्फ आरती की ही रिकॉर्डिंग कर पाया। बगलामुखी माता आरती करूं मैं तुम्हारी माँ, सहित जो करे आरती, हाथ जोड़ जो करे आरती, इधर मोक्ष धाम अधिकारी माँ, जय जय श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तुम्हारी माँ। माँ बगलामुखी का एक नाम शत्रु नाशक भी है, जिसका अर्थ है कि माँ की कृपा जिस साधक पर पड़ जाती है उसका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यही था हमारा सफ़र माँ बगलामुखी के मंदिर तक का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि ततमान्यासन्न केवलात्